हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल टेक मेक में स्वागत है। सो फ्रेंड, आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीएनसी मशीन में यूज होने वाली एब्सोल्यूट तथा इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम। सो एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम को हम लोग G90 से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट फिक्स्ड होता है। एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम को G90 कोड से कॉल करते हैं, यानी G90 कोड का यूज एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम में ओरिजिन पॉइंट फिक्स्ड होता है। एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम में कोई भी डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका ओरिजिन पॉइंट को फिक्स मान के सारा डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। ऐसा करने से इसका प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता है, तो अगर कोई प्रोग्राम काफ़ी लेंदी होता है तो उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाता है। और एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम G90 कोड से डिनोट किया जाता है तथा इसका यूज हम लोग CNC मशीन पे वर्कपीस को बनाने के लिए करते हैं। हम लोग बात करेंगे इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम। सो फ्रेंड, इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम G91 से हम लोग इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम को एक्टिव करते हैं। इसमें ओरिजिन जो है वेरिएबल होता है, यानी सपोज दैट हमको A पॉइंट से C पॉइंट तक जाना है। सो बीच में B पॉइंट रहता है, A, B एंड C। सो सपोज दैट हम C पॉइंट तक जा रहे हैं, तो C पॉइंट का जो प्रीवियस पॉइंट B पॉइंट है उसको ओरिजिन मानेगा, यानी इसका ओरिजिन जो है A पॉइंट में ना होके C पॉइंट के रेस्पेक्ट में B पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि इसका ओरिजिन जो है वेरिएबल होता है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम लोग आसानी से कोई भी प्रोफाइल को बना सकते हैं। इसमें एरर जो है होने का चांसेस काफ़ी कम होता है। और G91 यानी इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम का यूज हम लोग CNC मशीन पे जॉब को बनाने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे जाके देखेंगे एब्सोल्यूट तथा इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम का फिगर। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग G90 एब्सोल्यूट एंड G91 इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम। सो इसमें फ्रेंड दो कटिंग टूल को दिखाया गया है, यानी ये जो कटर है ये एंड मिल कटर है, इसको दिखाया गया है। सो आइए देखते हैं कैसे करके हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम को जानेंगे। सो आइए देखते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि ओरिजिन पॉइंट एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम का फिक्स्ड होता है। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन पॉइंट है। इस पॉइंट से सारा कोऑर्डिनेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे दो जगह पे A तथा B दोनों में पोजीशनिंग किया हुआ है, दोनों पोजीशन पे कटर को दिखाया गया है। सो फ्रेंड, हम लोग ओरिजिन पॉइंट से अगर A पॉइंट तक देखें तो X में 80 mm दिखाया गया है। अब B पॉइंट को अगर देखें तो ओरिजिन पॉइंट से B पॉइंट तक 100 मिलीमीटर दिखाया गया है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से A पॉइंट तक 80 मिलीमीटर और A पॉइंट से B पॉइंट तक 20 मिलीमीटर। अगर हम लोग ओरिजिन पॉइंट फिक्स मान के B पॉइंट तक कैलकुलेट करें डायमेंशन को तो ये 100 mm होगा। ओरिजिन पॉइंट अगर फिक्स है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट X में 80 होगा और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट X में 100 होगा। ये G90 यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पेज में देख पा रहे हैं, इसमें G91 इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम का यूज किया गया है। सो फ्रेंड आइए देखते हैं। सो इसमें जैसे आप लोग ओरिजिन पॉइंट देख पा रहे हैं, इस ओरिजिन पॉइंट से A पॉइंट तक हम लोग डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड, ओरिजिन से अगर हम A पॉइंट तक डायमेंशन को देखें तो X में 80 होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट तथा इंक्रीमेंटल दोनों में पहला जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन पॉइंट से वो सेम होता है। सेकंड पॉइंट के लिए डायमेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग B पॉइंट का बात करें तो B पॉइंट में अगर कटिंग टूल है तो B पॉइंट का जो प्रीवियस पॉइंट है यानी ये A को ओरिजिन मानेगा। सो A अगर ओरिजिन है, B पॉइंट तक कटर मूव किया है, यानी कितना डिस्टेंस मूव किया है 20 mm। सो हम लोग इस तरह से इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानें कि इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम में कटर जिस पोजीशन पे है उसका ठीक पहले वाला पोजीशन को ओरिजिन मानते हुए सारा डायमेंशन को कैलकुलेट करते हुए जाएगा। तो इस ड्राइंग में हम लोग एब्सोल्यूट तथा इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम का यूज करके कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। सो फ्रेंड आइए हम लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम यानी G90 का यूज करके कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो जॉब है इसमें 3 होल है, होल नंबर 1, होल नंबर 2 एंड होल नंबर 3।
सो पहले हम लोग एब्सोल्यूट सिस्टम से तीनों होल का कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। सो पहला होल का कोऑर्डिनेट x में 10, y में 10, दूसरा होल का कोऑर्डिनेट x में 30, y में 20, तीसरा होल का कोऑर्डिनेट x में 50, y में 30 होगा। सो फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग सिस्टम G91 का यूज करके तीनों होल का कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट तथा इंक्रीमेंटल में पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, पहला जो पोजीशन होगा, उसका कोऑर्डिनेट दोनों सिस्टम में सेम होगा। यानी अगर एब्सोल्यूट सिस्टम में x में 10, y में 10 था, तो इंक्रीमेंटल में भी वही होगा, पहला हॉल के लिए x में 10 तथा y में 10। जैसे हम दूसरा पॉइंट पे जाते हैं, इंक्रीमेंटल सिस्टम में पहला पॉइंट को ओरिजिन मान लेगा। यानी दूसरा पॉइंट पे जैसे ही जाएंगे, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में 20, y में 10। यानी पॉइंट नंबर 1 को ओरिजिन मान के दूसरा नंबर हॉल का कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेगा। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 के लिए पॉइंट नंबर 2 को ओरिजिन मानेगा। यानी पॉइंट नंबर 3 का जो कोऑर्डिनेट होगा, h पर पॉइंट नंबर 2 ओरिजिन, x में 20, y में 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड, मैं इस चैनल के माध्यम से और वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सके। सो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल टेकमेक को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।